संपूर्ण दर्शक श्रोता और भक्तवृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए भक्तवृंद, आज ये आदि मां शक्ति सप्तशती चांडी का तृतीय अध्याय का कथा लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो भक्तवृंद, ये आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी जो हम लोग बसंत के नवरात्र में और शरद के नवरात्र में आराधना करते हैं अपनी सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति के लिए और मोक्ष मुक्ति के लिए, ये सारे हमारे मनोकामनाएं हमारे आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी सप्तशती चंडी पूरा कर देती हैं। तो श्रद्धा से भक्तवृंद, हम लोग ये तृतीय अध्याय का कथा प्रसंग श्रवण करेंगे। जब महिषासुर दानव ने संपूर्ण देवताओं को परास्त करके स्वर्ग को छीन लिया और शासन करने लगा, संपूर्ण देवतागण सहित त्रिदेव ने स्तुति करके आदि मां शक्ति चंडी का प्रकट होने का विषय रचा। तो उसी से आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी चंडी प्रकट हुई तो उनको स्तुति किया और आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी देवी ने संपूर्ण देवतागण को रक्षा के लिए, देवताओं के रक्षा के लिए महिषासुर दानव के सेनापति के साथ युद्ध चल रहा है। इस तृतीय अध्याय में भी उसी युद्ध का संहार रूप है। भक्तवृंद, ये संहार रूप तृतीय अध्याय में ऐसे वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद कथा प्रसंग श्रवण करेंगे। ओम उद्यत भानु सहस्रकांति मरुणा क्षोमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामवीतिंबरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बौद्धइमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थितम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो भक्तवृंद, ये आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी चंडी का जो रूप है ना, तो वही चंडी मां महिषासुर दानव के साथ, महिषासुर दानव का सेनापतियों के साथ युद्ध कर रही हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनकी जो रेशमी साड़ी पहनी हुई है तो उनका वो प्रकाश और ज़्यादा बढ़ रहा है। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही हैं। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बांधा है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो ऋषि कहने लगे, दैत्यों की सेना के इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायासी काट कर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बांट डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। तो उसने तीखी धार वाली तलवारों से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। तो राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई।
फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। तो इसे आदि मां शक्ति से जो महिषासुर का सेनापतियों से युद्ध चल रहा है भक्तवृंद, उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धजियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। जो चिक्षुर नाम के जो दैत्य थे वो भी प्राणों से हाथ धो बैठे। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं के पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभाव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्रवी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। इसके बाद कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचमर निकाला डाला। भिंदी पाल से बास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया गया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। तो इस प्रकार आदि मां शक्ति दुर्गा भगवती ने देवताओं को रक्षा के लिए महिषासुर के सेनापति के साथ इस प्रकार युद्ध छेड़ा, युद्ध किया। तो इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया, डराने लगा। किन्नी को थुथुन से मारकर किन्नी को ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्नी को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों के बेक से, किन्नी को सिंहनाद से कुछ चक्कर देकर भी कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। तो भक्तवृंद महिषासुर बड़ा विक्षिप्त होकर सारे के सारे अपनी शक्ति लगाकर और आदि मां शक्ति के सामने युद्ध के लिए खड़ा हुआ। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झटपट उठा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। वो महिषासुर का चाल देखकर उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की जो प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्यों को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पासा फेंका, उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वो प्रकट हो गया।
उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुषों को भी बांट डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में जो परिणत हो गया, महिषासुर ने गजराज का रूप धारण किया, हाथी का रूप, तथा अपनी सूंडों से देवी के विशाल सिंहों को खींचने और गर्जने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक को व्याकुल करने लगा। महिषासुर ने, तो भक्तवृंद, महिषासुर कहने का मतलब ही भैंस है। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखों के करके हंसने लगी, क्योंकि वो महिषासुर का स्वरूप और मृत्यु को नजीक देखकर आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी जो चंडी थी वो हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मत से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और चिल्लाने लगा, जोर जोर से अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। और देवी माँ ने भी, आदि माँ शक्ति चंडी भवानी में भी वो उग्र महाकाली का रूप धारण किया। तो देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए तू गर्ज ले, कितने चिल्लाते हो चिल्ला रहो। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे और स्तुति करेंगे, मृदंग बजाएंगे। तो ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और वहां दैत्यों के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर ही वह बाहर निकल नहीं पाया था। देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा, छोड़ा नहीं युद्ध, क्योंकि वो महिषासुर भी बड़े युद्ध के लिए बहुत शक्तिशाली था। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी चंडी मां महाकाली का स्तुति करने लगे और गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार सारे के सारे अप्सरा जो थी ना, वो अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगा, मृदंग बजने लगे। सारे देवलोक में बहुत आनंद और खुशी छा गया। इधर महिषासुर का वध हो गया। तो भक्तवृंद, इस तरह आदि माँ दुर्गा शक्ति भवानी जो चंडी महाकाली के रूप से सारे भक्त वृंदों को रक्षा करती हैं, इसलिए उनको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज मैंने आप लोगों को ये सप्तशती चंडी का तृतीय अध्याय का कथा प्रसंग श्रवण करवाया हूँ और बाकी आगामी अंक में श्रवण कराऊंगा। जरूर लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। भक्तवृंद, अस्तु। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य।